ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भज। देखिए, कथा तो रोज़े भेज रहे हैं, आप लोग रोज़ सुनिए। कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो नहीं जाता है, नहीं तो कथा तो हम भेज ही रहे हैं। जितना हम भेज रहे हैं अगर उतना भी आप लोग अगर सुनेगी ना तो भोलेनाथ सबका कल्याण करेंगे, क्योंकि सत्संग का बहुत महिमा है। शास्त्र में कहते हैं, शिव पुराण में शिव जी भी कहते हैं कि जो सत्संग के लिए जितना पग अगर चलता है उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए सत्संग का बहुत महिमा है। अब देखिए कि हमेशा पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने अपने कर्मानुसार सबको जन्म मिलता है। कौन औरत किस रूप में जन्म लेती हैं, कौन औरत किसको करती हैं, सबको। इसीलिए शास्त्र में कहा है गुरु का महिमा बहुत है। जो गुरु के वचनों पर चलता है, गुरु का आज्ञा मानता है और ब्रह्म वाक्य से विश्वास करता है, मेरे गुरु जी एक बात बोले हैं तो सत्य होगा, तो वो अटल रहेगा तो भगवान भी उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि गुरु का बात, गुरु के वचन, देखिए जब नारद जी पार्वती जी से बोले थे कि पार्वती तुम तपस्या करो तभी शंकर जी को पाओगी, तो पार्वती माता नारद जी बात पर विश्वास करके तपस्या, भगवान बहुत परीक्षा लिए पार्वती माता का। सब ऋषियों को भेजे, अपने आए, बहुत कुछ कहे, लेकिन नहीं, उनको यह विश्वास था कि हमारे गुरु कहे हैं तो सत्य होगा, हमको तपस्या करना है। लेकिन किसी की बात वो नहीं सुनी। सेवरी का देख लीजिए कि वो बोले थे कि तुम्हारे रामचंद्र जी आएंगे। उनके गुरु के बातें को विश्वास था कि एक दिन हमारे गुरु बोले हैं तो राम जी जरूर आएंगे। तो जो भी एक शब्द अपने गुरु के वचनों का विश्वास करता है कि हमारे गुरु बोले हैं तो समझो भगवान ही बोले हैं, तो बात सत्य होता है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। वही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्मानुसार सबको फल मिलता है। अब उसी में एक वृत्तांत बता रहे थे कि एक राजा थे, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी वो राजा को कैसे धोखा देती थी कि राजा जो हैं उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और जब रात होता था तो रात को कहीं चली जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन राजा नींद में सो जाते थे, उनको कुछ पता नहीं चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जब उनकी नींद खुली तो देखे तो रानी नहीं थी। अब सोचे रानी कहाँ है, तो रानी जब सवेरे आई तो राजा जब पूछे तो झूठ बोल दी, बहाना कर दी। दूसरे दिन राजा सोए नहीं, यह ध्यान देते थे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। तो उनकी पत्नी पीछे पीछे साधु के, वही कल दिल लगा परी से तो सड़ी क्या चीज़ है। अगर सड़ी से दिल लग गया तो परी क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए कहते हैं लोग कि इतना बड़ा राजा को छोड़कर एक साधु की कुटिया में चली जाती थी। अब साधु हमेशा कहते तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, रानी कहते हैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अब बताइए, इतने बड़े राजा को जब रानी धोखा दे सकती हैं तो आजकल के ज़माने का कौन किसका भरोसा है। लेकिन लोग नहीं सोचते कि एक कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, जो भी अपने पति को धोखा देता है, झूठ बोलता है, किसी पराये पुरुष के पास जाता है या उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसको पुनर्जन्म में कुतिया बनना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान ने आपके भाग्य में जो लिखा है, जो पति मिला है, उनका सम्मान करिए, आदर करिए और इज्जत से देखिए कि हमारे सर्वस्व यही हैं, और उनको अपने सारी बात उनसे कहिए और उनसे शेयर करिए। कभी किसी के पुरुष से अपना मन मत लगाइए। किसी को जितना कोई अच्छा हो बुरा हो, अपने पति से किसी का तारीफ भी नहीं करना चाहिए। अब वही पार्वती जी से ये बात भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए, यह सब मामूली चीज़ नहीं है, सब शास्त्र में लिखी हैं। इसीलिए भगवान अपने पति से जो मन हो सो बात करिए, जैसे रहिए, जहाँ जाइए करिए, उसमें दोष नहीं है।
अगर वही जगह पर दूसरे पुरुष के पास गई, दूसरे को अपना दिल दे बैठी, तो आपको रौ रौ नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। तो ही पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं, देखो पार्वती, औरत और या आदमी हो, आदमी है देखिए अपनी औरत है, बहुत खूबसूरत हो या खराब हो, और अपने पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाते हैं, उनको भी यह फल भोगना पड़ता है। कहते हैं कि लोहे के अंगारा पर उनको बैठा के उनका दुर्दशा किया जाता है। तो यह मन से कभी किसी का विचार नहीं करना चाहिए। अब राजा उसी समय उनको घर से निकाल दिए कि तुम हमको धोखा देती हो, रोज़ रात को उठ के चली जाती हो साधु के महल में, जाओ तुम साधु के पास। राजा साधु को गुस्सा में, भाई आए, कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को देखेगा तो उसको क्रोध आएगा, वो राजा को मार दिए। और रानी को भी मार देते हैं, लेकिन रानी को कहें कि स्त्री के ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे, तो इसलिए रानी को छोड़ दिए। वही पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्मानुसार सबको सुख दुख इसी पृथ्वी पर मिलता है। जो खाली सब कुछ जो कुछ करता है हमको सौंप देता है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या समर्पयामि। जो थोड़ा सा भी कर्म करके हमको सौंप देता है, मेरा नाम लेके अपना कर्म करता है, जप करता है, पूजा करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ हमको अपना अहंकार, घमंड, मैं, तप, पूजा कुल हमको दे देता है, उसके जीवन का भार हमारे हाथ में आ जाता है। ये भाई पूजा किया, कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद मंत्रहीन क्रियाहीन भक्त हैं शिवाय अर्पणम, भगवान को दे दीजिए। और उसमें क्या टूटी हुई, क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, भोलेनाथ जाने, उसका निवारण करेंगे। जो आपके इष्ट देवता हैं उनको सौंप दीजिए कि हे प्रभु, हम अनाड़ी हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, जो आपने करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। यह समझ के अगर भगवान को न्यौछावर कर दें, भगवान आपका साथ देंगे। और मन में कोई का चर्चा मत करिए, किसी का बात मत लीजिए, कोई कैसा है उसके हाल पर छोड़ दीजिए। भाई ठीक है, उसका कर्मानुसार वो पा रहा है, मेरा कर्मानुसार हम पा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वो मांगे या न मांगे, हमको सब कुछ पता चलता है। और वो तो जन्म के पहले ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या होना है। अगर तुम्हारे भाग्य में सुख है तो तुमको सुख मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में दुख है तो तुमको दुख मिलेगा, क्योंकि जो जन्म में हम लोग करके आए हैं उस जन्म में पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास धन है तो लोग कहते हैं धन एक सुई कोई लेके नहीं जाता, सब इसी जगह रह जाता है। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ जाता है, सब कुछ मिलता है। किस रूप में मिलता है? उसको दान के रूप में। अगर आपके पास बहुत धन है, किसी कुंवारी का शादी करा दीजिए, कहीं मंदिर मठ बन रहा है उमन सहयोग कर दीजिए, कहीं गौशाला है उसमें सहयोग कर दीजिए। आपके पैसे से गौ माता खाएंगी घास भूसा चारा, तो पुण्य आपके खाता में जाएगा, तो आपका वहाँ लिखा जाएगा। अब कोई गरीब है, कोई अपनी लड़की का शादी कर रहा है, समर्थ नहीं है, तो उसको अगर थोड़ा मदद कर दी, वो आपके भी खाता में लिखा जाएगा। आप कहीं जा रही हैं, कहीं मंदिर बन रहा है, वो मंदिर के लिए पैसे की कमी हो रही है आपके पास, उसमें मदद कर दी, यही आपके साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं कैसे जाएगा, कोई एक सुई नहीं लेके जाता है लेके। मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा अच्छा व्यवहार, मेरा अच्छा सत्संग, यही सब मेरे साथ जाता है, और जो हम अच्छे कर्म यहाँ करते हैं वही हमको वहाँ मिलता है। तो ऐसा हम लोग को करना है कि हम भगवान में लीन हो जाना है, फिर आवागमन से मुक्ति लेना है। और जो थोड़ा बहुत टूटी भी रह जाता है तो उसको मानुष तन मिलता है। और जो बुरा कर्म करता है, वही कहते हैं जो पराये मन आदमी को देखता है, पराये से मन लगाता है, उनका तारीफ करता है, उनका चिंतन करता है, उसको कुतिया बनना, 84 लाख जोइन तक उसको कुतिया बनना पड़ता है ऐसी स्त्रियों को। इसीलिए अपने कर्म को सुधार लेना चाहिए। जब कुतिया रहती है, कुतिया देखो, कुत्ता का इतना इज्जत सम्मान होता है, एक ही कुतिया को रोटी नहीं मिलता है, उसका शरीर जलता है, कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बुरा वो कर्म की रहती है। वो औरत रहती है दूसरे जन्म में, लेकिन कर्मानुसार कुतिया बन के दर दर घूमती है। हमारे ही कर्मानुसार हमको जन्म मिलता है। ये 84 लाख जन्म में आत्मा सबका वही है,
तोता हो या कुतिया हो या कबूतर हो, सबका जन्म वही है, सबका आत्मा वही है। वो अपने कर्मानुसार जन्म मिलता है। जो अच्छे काम में लग गया निस्वार्थ होके, कोई उससे स्वार्थ नहीं है, कोई उससे मैं नहीं है। हे भगवान, जो आपने करा दे रहे हैं हम कर रहे हैं। अब सवेरे से संध्या तक सोचिए कि मेरे अंदर कौन शक्ति, एक ध्यान लगाइए, 1 घंटा के लिए बैठ जाइए, अपने को समय दीजिए कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, वो कौन शक्ति है, वही आत्मा है। अभी आत्मा निकल जाएगा, शरीर 100 हो जाएगा, तो उसी आत्मा के रहते हुए हाथ से, पैर से, शरीर से अच्छे कर्म करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके साथ बाबा विश्वनाथ रहते हैं। सब कर्म भगवान को सौंप दीजिए। चलते हुए खाना आपके पास आया, उसका भी भगवान का धन्यवाद मनाइए। हे भोलेनाथ, हे अन्नपूर्णा माता, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी कृपा से हमको अन्न मिला है, आपकी कृपा से ये काम हुआ, आपकी कृपा से ये किए। सब भगवान को सौंप दीजिए। चलते उड़ते बैठते सबका धन्यवाद मनाइए। आपकी बहू है, आपको 2 रोटी अगर दे रही है तो भगवान से उसका धन्यवाद। हे भगवान, आपकी कृपा से हमको अच्छी बहू मिली, 2 रोटी दे रही है। हे भगवान, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। हे भगवान, आपके धन्यवाद से हम सत्संग जा रहे हैं, हम घर में काम कर ले रहे हैं, आपने करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो अपना नियम से करेगा, भगवान कहते उसके साथ हम 24 घंटा रहते हैं। और जिसके अंदर भगवान कहते हमको कुछ मत दीजिए, हमको सोना चांदी हीरा मोती से भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं तो अपना अहंकार, अपना मैं, अपना घमंड हमको दे दो। हम मत जो जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उसको मेरे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। कौन ऐसा देवता को धतूरा चढ़ता है, कौन ऐसा देवता को भांग चढ़ता है, जितनी जहर का समान है हमारे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। क्योंकि भोले भंडारी वो कभी कुछ सोचते समझते नहीं हैं, बस उनके मन से उनका आराधना करिए, वो आपके पास आ जाएंगे, आपको छप्पर फाड़ के दे देंगे। ये नहीं सोचते कि उनके संग आप क्या किए हैं, अच्छा किए हैं कि बुरा किए, कभी नहीं। कहते मेरा भक्त है, हमको याद तो कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अपना जीवन को सार्थक करिए, जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर काम में शिव आराधना समझ लीजिए। झाड़ू देते समय, बर्तन मांजते समय, कपड़ा धोते समय, भोजन बनाते समय, सब में भगवान का धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, आपने करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे पास न कोई शक्ति है, न कोई सामर्थ्य है। जो आपने करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। करते रहिए, सारा काम होते जाएगा। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। इतना आप लोग रोज़ सुनिए। सुनने का बहुत महत्व है। हम तो ज़्यादा भेजते नहीं हैं, थोड़ा सा भेजते हैं, उसको आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। करेंगे तो आप लोग भी पुण्य की भागी बनेंगे। सब्सक्राइब तो एक बार होता है, लेकिन लाइक पर डे होता है। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो उसको रोज़ लाइक कर दीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो कथा सुनता है, जो सुनाता है। इसीलिए कथा का बहुत महिमा है। जहाँ सत्संग कथा होती है वहाँ हम पैर से जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो वो अंदर आत्मा शुद्ध होता है। सारे पाप इतने जोर जोर निकल के हर जगह भाग जाते हैं। उसकी अंदर आत्मा में पाप रहता ही नहीं है। जो सत्संग करता है, जो अच्छा काम करता है, भगवान उसके हृदय में जाके विराजमान हो जाते हैं। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।